जय माता जी, गणपति बाप्पा मोरिया। पॉडकास्ट की अब शुरुआत हो गई है। नीलकंठ भट्ट का स्वागत है हमारे फनकास्ट शो में। एंड सबसे पहले तो आप यहाँ पे हाथ रखिए और मैं जो आपको बुलवा रहा हूँ वो आप बोलेंगे, ठीक है? रिपीट में मेरे साथ। जरूर। आज मैं जो भी बोलूंगा लोगों के सामने वो सब सच बोलूंगा। सच के अलावा यहाँ पे आज कुछ नहीं खुलेगा। आज मैं आपके सामने जो भी बोलूंगा, लोगों के सामने जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा। सच के अलावा यहाँ पे आके कुछ नहीं, झूठ कुछ नहीं और बोलूंगा। थोड़ा खुल के बोलिए, जोश में बोलिए। आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा कान लगा के सुनना पड़ रहा है। आज मैं आपके सामने जो भी बोलूंगा वो खुल के बोलूंगा और कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, व्हाट इज द व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? अभी क्या चल रहा है भाई? अभी नवरात्रि आ रही है, गरबा चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। और मैंने देखा बहुत जोश है आप में। हाँ भाई, वो वीडियो क्या ही गरबा खेलते हैं भाई। क्या कहाँ से आता है ये सब जोश? अंदर से आता है भाई। अब क्या करते, जो फील्ड में जो पैशन है उसके अंदर से कुछ होता है भाई, नहीं कुछ करते इसमें। ऐसा नहीं कि भाई कंटाला आता है वो चले सिर्फ करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। अंदर से मजा आता है उसके लिए करते हैं और आपको ऐसे ही जोश आ जाता है। और वैसे भी भाई गुजराती है, आपको अगर नहीं पता हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको शायद से नहीं पता हो, तो मैं बता दूं कि भाई गुजराती है और हमारे दोस्त है। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नाम ले लो तो भी चलेगा, नहीं ले लो तो भी चलेगा क्योंकि सब इक्वल है। मालूम ही है। गजेरा स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। और ऑब्वियसली गुजराती लोगों में पैसा कमाना और घर भागा तो कीड़ा होता ही है जन्म से। तो भाई कहाँ से, मतलब मैं अगर जो शुरुआत से शुरुआत करूँ और शांति से अगर आपके साथ बात हम लोग शुरू करें पहले से, तो कहाँ से ये कीड़ा आया कि अब गरबा करना है? और गरबा में कब से इंटरेस्ट आने लगा? बेसिकली ये स्कूल की बात है। जैसे आपने बोला कि अराउंड 10th स्टैंडर्ड में मैं था, तो गरबा मालूम था, गरबा ऐसा होता है, लेकिन क्या कि सिर्फ लड़की लोग खेलते हैं ऐसा मालूम था। अच्छा। फिर जो अपने स्कूल में कैसा गजेरा में कंपटीशन रहता था कि भाई कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल वैसा। तो हमारे एक सर हुआ करता, आपको मालूम, स्मिथ सर करके। तो तभी उन दिनों मेरे बोर्ड्स हाल ही में खत्म हुए थे और 11th का इतना स्टार्ट नहीं हुआ तब। सर ने सिर्फ ऐसा ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि एक रास गरबा करके कंपटीशन आ रही है और फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो सबने रिस्पॉन्स दिया। सर ने बोला सिलेक्शन है तो आप लोग एक बार आ जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो कुछ करते, कुछ नया सीखने का। डांस का कीड़ा पहले से ही था, बचपन से ही डांस करने का शौक था, लेकिन डांस अलग है और गरबा अलग है। मैंने बोला डांस कर ले तो ये कुछ नया करते हैं, वहाँ पे तो कंपटीशन हम खेलते ही है, इधर कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने हाल मीन्स यस करके छोड़ दिया मैसेज। फिर आई सिलेक्शन की बारी। तो सिलेक्शन में मीन्स अभी क्या किया अपन, कहीं पे जाते हैं कुछ सीख के जाते हैं, कुछ पहले प्रिपेयर होके आते हैं। मैंने YouTube में वीडियो देखे भाई रास गरबा कैसे होते हैं। अच्छा। मैंने YouTube में से पहले सीखा कि भाई इसमें से सिलेक्शन में मैं क्या करूँ। तो तभी थोड़ा बहुत मैंने सिलेक्शन में दिया। सर को मालूम पड़ गया कि नहीं भाई ये लड़का कुछ कर पाएगा। सर ने तब मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर आई कोरियोग्राफी, तो वहां से कोरियोग्राफी हुई। फिर अभी जो लोग जो जंप मारना, वो जिसको हार्ड लग रहा है ना, वो सर ने हमको, अभी तो क्या है कि थोड़ा डिसिप्लिन में सबको सिखाते हैं कि भाई 1 2 3। हमारे टाइम के हमको लकड़ी मार मार के सिखाया था कि भाई अच्छा। इस लेवल पे हमको करना है। तो वहां पे पहले तो ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है, चल एक बार करते हैं बाद में छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे जब कॉम्पिटिशन, वो पूरा रास का कोरियोग्राफ हुआ, फिर कॉम्पिटिशन खेले। पहले तो सिर्फ इंटर स्कूल ही खेले, वहां पे फर्स्ट रैंक आया। फिर गए जोन, वहां पे फर्स्ट है। डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हमने फर्स्ट मारा। फिर ऐसा स्टेट की बार है, तो फर्स्ट स्टेट हमारा मिस हो गया था क्योंकि एग्जाम की वजह से। तो वहां पे थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, भाई इतना मेहनत की, इतनी प्रैक्टिस की पूरे साल, वहां एक क्यों ऐसा हुआ। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, अब ये इधर अपन को रुकना नहीं है, इससे अब आगे बढ़ना है। तो वहां पे फिर ऐसा हुआ कि एक पॉइंट आ गया थी कि अब छोड़ देते हैं। फिर वापस सर ने मोटिवेट किया, वापस हमने वहीं से जीरो से शुरुआत की, वापस सब जगह फर्स्ट 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 फर्स्ट। और स्टेट हम लोग खेलने गए थे, वहाँ का रिजल्ट आया, हमारा फर्स्ट रैंक आया। वहाँ पे हम ऑल ओवर गुजरात में हम फर्स्ट आए गजेरा में। तब से ऐसा लगा कि भाई अब क्या है, इसमें बॉडी जरा फ्लेक्सिबल है मेरा, कि भाई पूरा घूम जाता है, पूरा मैं स्लांट मार सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। तो एक बार ऐसे ही मैं फैमिली में पापा के साथ ऐसे बाहर गया था, तो पापा के ही फ्रेंड है कि पापा ने बोला कि ये स्टेट लेवल से खेला है, ऐसा गरबा इसको आता है, मेरा वीडियो दिखाया। तो जो दूसरे से उन्होंने बोला कि एक बार तू क्लासेस ट्राई कर।
अगर देख तेरे को जमा तो ठीक है कि इसमें भी ऐसा है कि फ्यूचर है, तू बना सकता है अगर तू अच्छा कर पाए तो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर कर ले, 1 घंटे में क्या अपना जाएगा, मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास वहां से स्टार्ट किया। तो फर्स्ट क्लास में जब गया तो वो लोग जो सिखा रहे थे ऑलरेडी मैं सीख के आया था। वो लोग जो सर कर रहे थे ना कि कहीं पे हम जाते तो बोलते भाई ये तो अभी नहीं आया, फ्रेश ही है, इसको कुछ इतना नहीं आएगा। तो वहां पे फर्स्ट पहले ही दिन वो जो सर खेल रहे थे तो मुझे बोला कि तू इनके साथ खेल। मैंने बोला मेरे को इतना ज्यादा नहीं आता। तो जब बीट फास्ट हुई ना तो सर ने जो स्लांट मारना शुरू किया, मैंने साथ में सर मार दिया। मुझे मालूम नहीं था कि भाई ये लोग का एक्सपर्ट है इसमें। तो मैंने हमारा फिर सब खत्म हुआ तो सर बोले कि तू पहले कौन से गरबा क्लास में जाता था, क्योंकि ये तो ऐसे कोई कर नहीं पाता कि इसमें 100 बच्चे 100 में से सिर्फ 2 अकेला ही जो पहली बार आके सीधा कर दिया। तब से थोड़ा कीड़ा लगे, नहीं भाई अगर जो मैं ये कर लेता हूँ तो इससे अब नहीं रुकूंगा, अब कुछ भी आएगा सब कर लूंगा। और फैमिली का भी सपोर्ट रहा तो बोले कि भाई अब तू कर, अब तू रुकना मत, तेरे को जो अच्छा लगे तो तू कर। हमारा पूरा सपोर्ट है, पापा ने मम्मी ने सबने बोल दिया। वहां से ऐसा गरबा का जर्नी चालू हुआ। और जो मेन जर्नी है वो लास्ट 2 ईयर का है कि 2 साल में जो मैंने मेरी लाइफ में जो मैंने आगे बढ़ा हूँ ना लाइफ में, वो इतने साल में नहीं बढ़ा। जो 2 साल में मैंने अपग्रेड किया ना, तो अभी प्राउड है कि नहीं अब कुछ कर रहे हैं भाई, चल रहा है। परफेक्ट। और ये कितने कौन से साल की बात है, कितने साल पुरानी बात है ये सब? 11th कोरोना पहले जब 12th में थे, आई थिंक 2019-20 की बात ही रहेगी। तब से क्या कि बीच में कोरोना आ गया तो वहां पे ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने बोला 2 साल की, तो वहीं से शुरुआत हुई है इसके लिए। ठीक है, परफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन धीरे धीरे आगे लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम बचपन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और हम सब जानना चाहते हैं कि किसी को ये नहीं पता है कि कैसे कैसे स्ट्रगल्स रहे, क्या फैमिली ऐसे प्रेशर रहे जो आप यहाँ तक आए हो, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करने पड़े। तो थोड़े बचपन के बारे में बताए, कैसा था, कहाँ बोर्न हुए और कैसा गया बचपन? पहले तो बोर्न मेरा सूरत में ही है। सूरत में और स्ट्रगल की बात रही तो बचपन में कुछ ऐसा क्या है कि डांस का मैंने बोला बचपन से ही कीड़ा है। डांस में करता था कि डांस क्लास होती थी वहां पे जाता था कि एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड करता था। लेकिन फैमिली में तब ऐसा था कि इसको थोड़ा पढ़ाई में जाना है। कुछ बता भाई तू एग्जाम में ध्यान दे, भाई तू एग्जाम आ रही है एग्जाम पढ़, तू ये कर वो कर, ना नहीं बोलते तू कर, लेकिन क्या कि तू पहले पढ़ाई कर, कुछ ऐसा कर कि तू हो जाए, बाद में तेरे को फ्यूचर में रुकावट ना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करते हैं। और सबको मालूम था कि टीचर को भी मालूम था और मेरे फैमिली को भी, पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ नहीं। इंजीनियर हो आप? नहीं, बीसीए। अच्छा, बीसीए ग्रेजुएट। नहीं तो इंजीनियर होते हैं ना, उनकी ये सारी बात एकदम कॉमन होती है कि देखो मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ नहीं, पर यूट्यूब वगैरह वीडियोस गरबा कुछ कर लेता हूँ मैं। वही है कि भाई पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रहा था, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता भाई, पसंद ही नहीं है वो चीज। तो फिर क्या फैमिली के लिए वो थोड़ा बहुत कर लिया भाई, रट्टा मार मार के एग्जाम के 1 दिन पहले पूरी रात जगता था, पढ़ लेता था, मार्क्स आते थे, कोई बात नहीं, चलो फैमिली खुश। फिर बचपन में ऐसा कुछ स्ट्रगल तो अभी तक है नहीं, लेकिन जो बोलते हैं ना कि भाई मैंने नीचे से भी ऊपर का देखा है कि अब मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या करना है और कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि अब पापा को ऐसे देखा है कि समझो आंख में से आंसू आ जाए, ऐसे मैंने देखा है कि इतना हार्ड वर्क जो बंदा ये कर रहा है अपनी इतनी एज में, तो मुझे वो करना है कि ये बंदा आराम से घर पे बैठे वो जो चीज पे उंगली रखे ना, वो चीज मैं उसके सामने लाके। ये सारे लड़के का ड्रीम होता है वैसे, जितने भी हमारे यहाँ अभी तक यहाँ पे गेस्ट आए ना, सबने यही बोला है कि एक लग्जरी और कंफर्टेबल जोन उनको देना है कि वो जो चाहिए ना कि कभी ऐसा रुकना है भाई, उनको अकाउंट चेक ना करना पड़े कि भाई मेरे अकाउंट में इतने बैलेंस है कि मैं ले पाऊँ। उनको जो चाहिए कभी भी चाहिए मिल जाए, वैसा एक स्टेज पे पहुंचना है। और कितनी मेहनत मांगे कर लेंगे। बचपन से सिर्फ पापा ने इतना सपोर्ट किया, कभी ऐसा नहीं बोला कोई भी सिचुएशन हो कि तू ये मत ले, कि ये मत कर, तेरे को चाहिए, दूसरे दिन मेरे पास वो आ जाता था। कैसे आता था, क्या आता था वो सब पापा को मालूम भाई। वो कभी उन्होंने उनके फेस पे मेरे को कभी दिखा नहीं कि भाई इतना वो है, चलता है। तो आपने इमोशनल की बात की कि मेरे पापा के आंख में से आंसू आ गए थे, ऐसा एक टाइम था। तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में हमें ये बताइए कि क्या ऐसा टाइम था, मतलब क्या हुआ था ऐसा कि कौन सी सिचुएशन आ गई थी? हमारा तो बिजनेस फोटोग्राफी का है, तो उसमें क्या है कि कभी कभी अब मेरे पापा की एज थोड़ी है, तो क्या है कि कभी उस टाइम हमारे पास कार नहीं थी, तो उसका भी एक अलग ही है। तो आपको बताऊंगा। अब हमारे पास
कार नहीं थी, तो कितना कि एक आपको ही मालूम है, एक स्टैंड की बैग रहती है, एक फोटोग्राफी जो कैमरा बैग रहती है, दूसरी सब जो सामान रहते हैं वो सब बैग रहती थी। तो अगर एक अकेला बंदा उसको एक बाइक पे लेके जाना कैसे लेके जाएगा? आगे एक बैग रहेगी, पीछे से एक बैग रहेगी, पूरा वजन वो अकेला बंदा कम से कम 10 से 15 किलो वजन उठा के अपने साथ वो जाता था, शूट करता है। मैं भी कई बार गया हूँ साथ में, मैं देखता पसीना इधर से इधर तक उतर जाए तब वो क्लाइंट मानता था। अगर इतनी मेहनत मैंने देखी है कि मैंने बोला भाई अब इस आदमी को मुझे इतना नहीं करने देना है, बहुत हो गया। आज की डेट में मेरे पापा को बोलोगे ना भाई सुबह से 7 बजे के रात के 12 बजे तक आपको वर्क करना है, वो बंदा कभी ना नहीं बोलेगा। टाइम के पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग और पेशेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मेरे को वर्क करना है। अभी ऐसा नहीं कि भाई एज हो गई है तो मैं रिटायर हो जाऊं, नहीं, मेरे को करना है। और मुझे भी इतना सपोर्ट करते कि तू कर, मैं कर लूंगा, तो अभी मैं खड़ा हूं ना, तू तेरे शौक पूरे कर। टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, टाइगर अभी जिंदा है, ऐसा ही है। सपोर्ट के बाद पापा ने ऐसे, जब तक पापा पीछे है ना तब तक आगे कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कितनी बड़ी है, फोड़ लेंगे भाई। एकदम वो पीक मेल कंटेंट दे दिया, पापा मेरी जान। हाँ वो वाला ठीक है। आपने बीच में ये बताया कि मैं पापा की तरफ से मेरा पूरा सपोर्ट था कि तू जा, जो करना है कर, अगर तुझे गरबा क्लासेस पसंद है तो तू वो भी कर, ठीक है। तो आपने जब फर्स्ट टाइम ऐसा कहा होगा, कभी ना कभी ऐसा कहा भी होगा कि मुझे गरबा क्लासेस ज्वाइन करना है, गरबा क्लासेस जाना है, अब मैं गरबा खेलना चाहता हूँ, क्या मतलब कैसा रिएक्शन थे फर्स्ट टाइम और क्या बोला था? ऐसे ही मैंने सिर्फ बैठे थे, बोला पापा मैंने पहले वीडियो दिखाया, ये देखो मैं करता हूँ, मुझे गरबा पसंद है, मैं गरबा क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तब क्या कि इतना मेरे को माइंडसेट नहीं था कि भाई इसमें भी फ्यूचर बन सकता है। सिर्फ वो मैंने बोला कि पापा के फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई इसमें फ्यूचर है, तू अगर कर लेगा तो मैंने बोला मेरे को इसमें गरबा खेलना है। और पापा ने बोला कोई बात नहीं, अगर कितना टाइम है, मीन्स प्रैक्टिस और सब। मैंने बोला सिर्फ रात को 9 से 10 जाना है, 1 घंटा बस हो जाएगा, और सिर्फ नवरात्रि के दिन 10 दिन जो ग्रुप खेलने जाएगा वहां पे खेलने जाना है। मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, अगर तेरे को करना है तो तू कर, एक बार सोच ले। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने एक दो फ्रेंड से पूछा भाई क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड का रहता है भाई गरबा सिर्फ लड़कियां खेलती है, उन्होंने थोड़ा ऐसा बोला। फिर पापा ने बोला कि भाई सामने से बोला कि जो गरबा क्लास की बात कर रहा था उसका क्या हुआ। मतलब बोला कि ऐसा सब चल रहा है। पापा ने बोला तू किसी को मत पूछ, अगर तेरे को अच्छा लगे, तेरे को करना है, तू जा। अरे भाई एकदम चिल आउट पेरेंट्स है, मुझे ऐसा लग रहा है। पापा ने बोलता हूँ, पापा ने और मम्मी ने इतना सपोर्ट किया है ना कि उसके आगे मैं अगर कुछ भी रख दूं ना वो कम है। इतना मेरे को सपोर्ट, इतना मेरे को दिया है। तो वहां से मैंने गरबा क्लास स्टार्ट किया। फिर मैंने अभी तक 3 क्लासेस चेंज किए, क्योंकि फर्स्ट क्लास था वहां पे थोड़ा इश्यू आ गया, तो उसकी वजह से सेकंड क्लास पे गया। वहां पे अच्छा सिखाते थे, अच्छा भी करवाते भी, लेकिन क्या हुआ मेरे को है ना अब थोड़ा अपग्रेड होता है, मेरे को पूरी कॉम्पिटिशन्स खेलनी थी। तो उसकी वजह अब जो रिसेंटली मेरा जो क्लास है वहां पे जाता हूँ, वो लोग मेरे को साउथ गुजरात, फिर ऑल ओवर गुजरात और इन सूरत सब जगह कंपटीशन में मेरा एंट्री करवाते थे और खेलवाते। और अभी फर्स्ट ईयर है कंपटीशन का, तो अच्छा खासा कर दिया है। अगले साल कुछ बड़ा आएगा इससे। ओके, तो बहुत सारी पर्सनल बातें तो हो गई, अब थोड़ी गरबा की तरफ हम मोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जितने भी आज लोग हमको देखने आए या सुनने आए ना, सबको यही डाउट्स है कि सबसे पहले तो कितना खर्चा होता है, ये आप बताओ। अगर गरबा हम सीखने गए तो जेन्युइन अगर फ्रेंडली बताऊं ना, तो आप क्लासेस पे डिपेंड करते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो। अगर आप 7,000 फी है, 7,000 फी है, उस क्लास में भी जाओगे, लेकिन आपको अंदर से ऐसा नहीं कि मुझे सीखना है, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप 1,000 या 1,500 रुपए वाले क्लास में भी जाओगे, तो आपको अंदर से चूल है कि भाई मुझे सीखना ही है, मैं कैसे भी करके सीखूंगा। तो अराउंड मिनिमम कॉस्टिंग कहते हैं 2,000 के अंदर आप आराम से अच्छे गरबे सीख जाते हो। 2,000 के अंदर? 2,000, वो भी मैंने ज्यादा बोला। अच्छा। वो भी मैं अभी जो मैं क्लास में आता हूँ उसकी फीस है 1,500 रुपीज होल ईयर, इंक्लूड आपको वेस्टर्न स्टेप्स, डांडिया सब सिखाते हैं। कपल जो लोग 6,000 रुपीज में सिखाते हैं ना, वो मेरे को 1,500 रुपए वो सर सिखाते हैं, और वही सर हमको ऑल ओवर साउथ गुजरात सब कंपटीशन में खिलवाते हैं। ये डिफरेंस है। अच्छी बात की थी। जो अब मिडिल क्लास में मैं भी बोलता हूँ, हम अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए।
अगर हम 6,000 रुपया डाल रहे हैं तो 6,000 हमको क्या देंगे वो मेन है ना, कि हम ऐसे नहीं है कि भाई चलो निकाल के दे दिए, कैसे आते हैं हमको मालूम है 6,000 रुपए। इसकी वजह से अब मैंने ऐसे बोले फ्रेंडली बोलो तो 1500 वाले क्लास में जाओगे ना वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें भी आपको वही चीज सीखने को मिलेगी, इसमें भी वही चीज सीखने को मिलेगी। आप पे रहता है कि आप कितना उसमें यूनिक कर पाते हो, आप कितना उसमें आगे बढ़ सकते हो। करेक्ट। और ये चीज ना मैंने भी देखी है कि जो भी एक स्मॉल वेंडर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं या कोई भी जो एक स्मॉल आर्टिस्ट होता है, उसमें दिखाने का जुनून बहुत होता है, सिखाने का जुनून बहुत होता है कि मेरा आर्ट देखो, मेरा वो जुनून देखो, ये देखो वो देखो, 100% देके वो अपना दिखाते हैं। राइट। अब ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो गुजराती ऑडियंस है ना, थोड़ी देर उनके साथ हम बात करते हैं अब કે અહીંયા છે ને હવે થોડુંક એ તમે કહી દો, એ જણાવી દો કે તમને કેટલા સર્ટિફિકેટ મળ્યા છે, કેટલા ગરબા આવડે છે ને કેટલા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ગરબા ને બધું આવડે છે ને કયા કયા કોમ્પિટિશન જીતા છો, કોના હાથે એવોર્ડ લીધો છે એ બી સ્પેશિયલી મેન્શન કરજો। હવે વાત રહી પેલા સર્ટિફિકેટ ની, તો સ્કૂલ થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો અરાઉન્ડ તમે 50 પ્લસ સર્ટિફિકેટ હશે, કાઉન્ટિંગ નથી કર્યા પણ 50 પ્લસ હશે। એકવાર ખાલી બેઠો હતો ને એ રીતના તો મમ્મીએ બધો સામાન કાઢ્યો હતો, 50 પ્લસ સર્ટિફિકેટ હે ભાઈ, સર્ટિફિકેટ કાઢ્યું હતું। મેં કીધું ચલો એક કરીએ, આખા બેડ ઉપર સર્ટિફિકેટ રાખ્યા તો બેડ નાનો પડ્યો મારે માટે, એક ઉપર એક નાખ્યા તો બી। પછી સર્ટિફિકેટ તો બહુ છે અત્યાર સુધી બી ભાઈ, ગમે ત્યાં જઈએ તો આવી જાય એવું નથી। ટ્રોફી વાત કરું તો ફર્સ્ટ ટ્રોફી મારી હતી આપણે પ્રી નવરાત્રીમાં, મારી બેસ્ટ પરફોર્મન્સની ટ્રોફી હતી। તારે પેલા પ્રાઉડ ભાઈ કાંઈક ઘરે, કેમ હજુ સુધી કોઈ દિવસ ટ્રોફી નથી મળી, ફેક્ટ છે। સર્ટિફિકેટ બહુ હોય પણ ટ્રોફી જે કહે ને કે ભાઈ ઘરે બતાવી શકે એ નથી મળી। તો પહેલી ટ્રોફી આવી બેસ્ટ પરફોર્મન્સ, મેં કીધું ભાઈ આવી ગયું આપણું, ડન છે હવે। તો ધીમે ધીમે ચાલુ કર્યું, પછી સેકન્ડ ટ્રોફી હવે કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ થઈ ગઈ કે ફર્સ્ટમાં મળી, હવે ભાઈ સેકન્ડમાં આપણે કંઈક કરશું। પછી નવરાત્રીમાં કે નવરાત્રીમાં બધા પ્રાઇઝીસ આપે એ ખતમ। પછી નેક્સ્ટ યર વાત આવી કે મેં તમને કીધું કોમ્પિટિશન્સ બધી આવી, તો હવે જે સ્કૂલ લેવલ કોમ્પિટિશન હોય ને એમાં કેવું કે થોડુંક પોતા ઉપર હોય કે કોરિયોગ્રાફી આપણે જાતે કરવાની, આપણે આપણું આઉટપુટ આપવાનું। તો એ ટાઈમ પર ગજેરામાં મેં કોરિયોગ્રાફી કરી હતી, કપલ કોરિયોગ્રાફી, હું ને મારી એક મહેક કરીને ફ્રેન્ડ છે, અમે આપણે આખું જે ગજેરા છે ને 3 થી 4 આપણી બ્રાન્ચ છે, એ બધી બ્રાન્ચ વચ્ચે કોમ્પિટિશન હતી, એમાંથી ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એમાં ફર્સ્ટ રેન્ક અમારો આવ્યો હતો। એક એની ટ્રોફી જે આખા આવું કે ને કે 9,000 ઓફ પીપલ બેઠા હતા, એમાંથી જ આપણું એનાઉન્સ થાય કે ભાઈ નીલકંઠ ભટ્ટ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન ધીસ કેટેગરી, એક ઈ હતું। પછી હવે ગરબાની વાત કરું તો ગરબામાં હમણાં રિસેન્ટલી ખાલી આ જ વર્ષ અમારી પાસે 6 થી 7 ટ્રોફી આવી છે कॉलेज टाइम में। अभी तो नवरात्रि शुरू भी नहीं हुई है प्री नवरात्रि में ये लेके आ गए, तो नवरात्रि के 10 दिन क्या होंगे? कॉलेज टाइम में જ્યારે 3 વર્ષ કોલેજમાં હતો ને તો ત્યારે ફર્સ્ટ યર આપણે કઈ ખ્યાલ જ નહીં હતું કે ભાઈ કઈ રીતનું અહીંયા કોમ્પિટિશન્સ રમાય છે। તો ફર્સ્ટ યર મારો ખાલી બેસ્ટ મૂવમેન્ટ માં હેન્ડ એક્શન માં રેન્ક આવ્યો હતો, એમાં મને કઈ ટ્રોફી નું નહીં મળ્યું, ખાલી સર્ટિફિકેટ હતું। ઓકે। પણ સેકન્ડ યર માં થોડુંક યુનિક કર્યું આપણે કે ભાઈ કંઈક બતાવવું છે, ત્યારે આપણું 110% આપ્યું, ત્યારે ગરબા કિંગ બન્યો આખા यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक गरबा किंग। और शायद अब हिंदी में बात करते हैं कि वो शायद आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो कौन सा स्टेप था कि एक स्टेप आप आगे बढ़ जा रहे और फिर पीछे जा रहे, वो वाला? हाँ वही exactly। अरे भाई क्या कर रहे हैं, वो वीडियो मैं पर्सनल रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आप सब लोग देखिए भाई, क्या ही क्रेजी गरबा किया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। ऐसे आप देख रहे हो ना कि शांति से कि हाँ हाँ कर रहा है, ठीक है नॉर्मल है, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे सीधा आपका रिएक्शन आ जाएंगे। बहुत क्रेजी किया था भाई, वो कैसे सीखा? अब मेरी खुद की सबके कुछ इंस्पिरेशन होती है। हाँ। मेरी खुद का एक इंस्पिरेशन है कि टोड स्मिथ करके, अगर आपने नाम सुना हो तो टोड स्मिथ। ओके। अगर वो बंदा कुछ करेगा ना, हाँ। भले वो ऐसे ही नॉर्मल खेल रहे हैं, मैं ऐसे ही देखूंगा भाई मस्त खेल रहे हैं, इसके जैसा एक बार खेलना है। अच्छा। तो इस मींस मैं तो सर बोलता हूँ, तो जो टोड स्मिथ सर है ना, उन्होंने एक बार ऐसे स्टेप किया, मैंने बोला भाई ये करना है, ये जो सेम स्टेप। तो मैंने बोला ये सीखना है कैसे भी हो। 2 बार किया 3 बार, वो ऐसा घूमते तो गिर जाते हैं। हाँ। तो 3-4 बार प्रैक्टिस में गिरा, पाँव मुड़ा, लेकिन नहीं भाई करना तो है ही कैसे भी करके। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की, ऐसे सीख गए। फिर उनका ये भी नया एक स्टेप है कि पूरा वॉल पे चढ़ के जंप करने का। हाँ 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 हाँ, वो भी मैंने देखा था। हाँ। वो मैंने एक बार सिर्फ गरबा क्लास में गया था, मैंने वो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने चक्कर में हो गया, भी चढ़ जाता है। गरबा कर रहा है या जिम्नास्टिक वही नहीं पता चल रहा है भाई। ट्राई करने के चक्कर में पूरा हो ही गया, परफेक्ट स्टेप हो गया।
तो तब से वो नहीं भाई करने अच्छा, लैंड भी सक्सेसफुल हो गए फिर? सक्सेसफुल लैंड। क्या बात है। कितने टाइप्स के आपको अभी तक गरबा आता है? गरबा नॉर्मल जो खेलते हैं कि एक तीन ताली, दो ताली, ताली, तीन हाँ, ताली, हाँ, दो तीन ताली, फिर अपना 6 स्टेप, हाँ, 10 स्टेप, हम्म, फिर 12 स्टेप, 14 स्टेप, 19 स्टेप, 18 स्टेप, 20, 21। इसका भाई कोई कोर्स होता है भाई कि मैंने हमें बोला सीखना है तो? हाँ, मैंने बोला 1500 to 2000 आप आराम से सीख जाओगे ये सब ये सब सीख जाओगे? सब। अभी मुझे 41 तक आता है और 108 स्टेप का मेरे को जो दूसरा क्लास में ना वहां से मैंने सीखा है। आता प्रॉपर है लेकिन कभी मैंने कोई जगह पे खेला नहीं है क्योंकि वहां पे सब जगह पे सेम नहीं रहते। सिर्फ 31, 32 मीन्स कैसे कि एक ही गरबा के दो नाम है, 31, 32 अच्छा, और एक 21, 22। थोड़ा बहुत आई थिंक नहीं, 90-20 डिफरेंट हाँ, होगा। अगर आप 31 बोल रहे हो मैं 32 बोल रहा हूँ मेरे क्लास में, ऐसा सिर्फ अच्छा, हो गया है। सिर्फ नाम सब ज्यादा जगह 31, एक ऐसा बोलते हैं कि चल 31 में દોઢિયું રમીએ આવું કે ઓકે, આ બે દોઢિયા મેન છે જે કોમ્પિટિશન અને આપણે બધી નવરાત્રીમાં બધા બહુ રમે આ વસ્તુ છે। मेरे ना एक फ्रेंड है वराछा से, हम नाम नहीं लेते लेकिन क्रिएटर फ्रेंड ओके। है। वो ना गरबा अभी सीखने जा रहे हैं और पिछली बार उन्होंने बहुत क्रेजी कर दिया था। मतलब वो इतने शौकीन है ना, मैं शॉर्ट में बता दूं, हम वैसे भी नाम नहीं ले रहे तो थोड़ा सेफ साइड में चल रहे हैं। उन्होंने आई थिंक नहीं तो 20-25 हजार सिर्फ उनके कपड़े में ही डाले थे। वो इतने शौकीन है, कपड़े ही सिर्फ बनवाए थे उनके और उनकी वाइफ के। तो वो ना 41 स्टेप का कुछ गरबा था, मेरे को बोला था 41 स्टेप, आई थिंक 41 के 46। इतना हार्ड है ना सीखने में कि पहले उधर जाओ, फिर इधर आओ, फिर उधर जाओ, फिर इधर आओ, फिर गोल घुमाओ, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे ये कर क्या रहा है देखने वो में। बोल रहे भाई इसको सीखने में पूरा एक दिन मेरे को तो गया। तो मतलब कितना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गरबा रहता है और भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स क्या बोलते हैं, अभी तो सिर्फ 31, 22 थोड़ा इजी रहता है लेकिन जो अब आता है कि 41 अब सब क्लासेस में अलग अलग रहता है कि अगर मैं मेरे क्लास में जा रहा हूँ वहां पे 41 अलग सिखा रहे, आप जा रहे हो वहां पे अलग सिखाते। और इसमें से अगर हमारा चल गया हमारा कि हमने अच्छे स्टेप बना दिए, हमने अच्छा दे दिया, अगर चल गया तो सेम कॉपी दूसरे क्लास करते हैं। तो ऐसा ही है कि ऐसा बोल चलता, हाँ, ये रियलिटी ट्रूथ बोल दिया। हाँ, तो ऐसा है कि अभी एक है, नाम तो नहीं ले पाओगे क्लास के, लेकिन उन्होंने 41 स्टेप का अच्छा सा बनाया है। अच्छा, मैं खुद पर्सनली बोलता हूँ कि मेरे को यही करना है। आपको आता है 41? हाँ, आता है। अरे भाई तो वैसे भी चैंपियन, ऐसे थोड़ी सर्टिफिकेट मिलेगा। सब ऐसे बोल रहे होंगे कि नहीं क्या यार, भाई, क्या क्वेश्चन चैंपियन पूछ तो रहा नहीं है। लेकिन मेहनत पीछे मेरे पीछे भी कई सर ने बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स ने भी। भाई मेन तो वही है कि भाई वो मेरे को अलाउ करे कि भाई तू कर, इसकी वजह से। और क्या आगे क्या प्लान्स है गरबा में, क्या क्या सीखना है और कौन सी अचीवमेंट करनी है? इंडिया को रिप्रेजेंट करना है पूरा? चांस मिला तो 110% करोगे कि आप? 110% कि अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो इससे भी 110% अच्छा सा आएगा। अच्छा किसी ने सोचा नहीं होगा ना वैसा यहाँ पे करके आएंगे हम। और प्लान तो ऐसे है कि नेक्स्ट ईयर कुछ खुद का ऐसा करने का सोच रहे हैं। खुद का स्टेप ऐसा? हाँ, खुद का एक क्लास। अच्छा, ओहो, छोटी सोच अभी तो नहीं। आपके सामने मैंने अनाउंस किया। हाँ। सिर्फ मेरे फैमिली में मैंने सिर्फ बोल रखा है कि भाई ऐसा मैं करना चाहता हूँ। और मेरे जो एक दो कॉन्टेक्ट्स है उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, तू कर। और ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ कि अगर माता जी की कृपा रही और देखते पॉसिबल हुआ तो अगले साल कुछ अपना करेंगे। अपना क्लासेस नहीं, पर देखो यही खासियत होती है पॉडकास्ट की कि एक दो आप ऑनेस्ट रहो और सही से अच्छे से आप खुद की सेल्फ खोल के बाहर आके आप सबको दिखाओगे या रिप्रेजेंट करोगे अपनी सेल्फ को, तो ही वो एक लगेगा कि ऑथेंटिकेट है। ठीक है। और मैं बोलूँ तो भाई अगर किसी को यहाँ तक आपके वहां पहुंचना है कि जितना आपको आता है उतना ही समझ लो, मैं हूँ एकदम न्यू कमर्स हूँ अभी, तो मुझे नहीं आता कुछ, तो मैं आऊंगा आपके साथ बोलूंगा कि भाई नीलकंठ मुझे सिखा, मुझे ये सिखाना है, ये करना है, आपके जितना प्रो बनना है। तो कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड तो आप पे रहता है कि अगर आपको बेसिक आता है तो मैं आपको विद इन ईयर आपको मैं जैसा बना दूंगा। मुझे जितना आता है ना, 1 ईयर लगेगा, 1 साल लगेगा। अगर 1 साल में मैंने ज्यादा बोला, आप कैच कर लेते हो तो 1 मंथ में भी हो जाता है। अगर 1 साल भी लगता है 6 महीने भी लगते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि इसमें आपका बॉडी है ना पूरा ट्विस्ट होगा, पूरा आपको बैठ के खड़ा होना पड़ेगा। एक टाइम पे आपका बॉडी भी जवाब दे देगा कि मेरे को बैक पेन हो रहा है, मेरे को पाँव दर्द कर रहे हैं, नस चढ़ी गई, नस चढ़ी गई। और खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है भाई। मैंने बोला कि 1500 से 2000 में हो जाएगा। पर भाई वो कुर्ता बुर्ता का तो होता ही ना, सब ऐड करके बोलो। अगर कुर्ते का अगर आप
कस्टमाइज डिजाइनिंग करोगे तो हाँ। एक कुर्ता आपको पड़ेगा अराउंड 2000 से 2500। अगर आप ऐसे ही कपल में हो तो भाई कपल का बोलो, अभी कोई क- सिंगल नहीं है ये जमाने में। कपल का कपल बोलो। का आपको वो तो डिपेंड करे आपके पार्टनर जो कौन सा बेसिक મારે आप આવું જ કરાવવું છે। મારા આ જ જોઈએ ભલે White જ અહીંયા તો જોઈએ અમારે। હા, હા। હેન્ડ વર્ક કાચ વર્ક એવું જ જોઈએ એમ હમ। તો જો કપલ આપણે હાવ લો માં લો જોઈએ ને તો હમ। અત્યારે બી અમે હમણાં જે અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જે છે ને એનું અમે હમ। શોપિંગ કરવા ગયા હતા હમ। તો મારા ફ્રેન્ડના કુર્તા હમ। પછી બીજી જે મારી ફ્રેન્ડ છે બેન છે એમની હમ। ચણિયા ચોળીઓ લેવા ગયા હતા હમ। તો અમે એક જે ખાલી કોસ્ટિંગ ઘટાડ્યું તો કંઈક 2000 રૂપીસમાં આખી પેર આવી જાય એમની રિયલ ટાઈમ એક્ઝામ્પલ જો। દુપટ્ટો આવે હમ। બ્લાઉઝ આવે અને ચણિયો આવે હમ। પછી અને બોયઝ નું અમે તમને કીધું 2500 માં એ બી તમે હેવી લેવા જાવ તો Okay. બાકી તમે નોર્મલ લો ને તો તમને 800 to 1000 રૂપીસ તમને સારું કુર્તું મળી જાય આમ લખનવી વર્ક કયો કે કોઈ સમજો પ્રિન્ટ વાળું વર્ક કયો એ તમને 800 to 1000 સુધીમાં તમને સારામાં સારું મળી જાય ઓકે, એટલે કપલ નું Around અરાઉન્ડ આપણે તમને 4000 3,500 પકડી લેવાનું હમ। 3500 જેવું એટલું થાય એક પેર નું કીધું। હા, આખી નવરાત્રી ના નીકળે। એક પેર નીકળે ભાઈ એક પેર। ઓકે, લાઈવ ની થોડીક અપડેટ આપી દે। બસ 9 જણા જોઈ છે। क्या बात है। અને કોઈ ક્વેશ્ચન આવેલો છે જો એકાદ આવ્યો તો વચ્ચે। કહો કહો નીલકંઠભાઈ। I want to learn Garba from you. Can you contact me? સંજય। સંજય I am સંજય એમ કરીને છે। ઓકે, તો સંજયભાઈને એવી રીતે તમારે જવાબ આપવાનો છે કે એમને ગરબા શીખવા છે તો કઈ રીતે શીખી શકે અથવા તો એમને જે ક્લાસીસનો તમે જે કીધું એ થોડો પ્લાન કહી દો, એનો જવાબ આપી દો। ગરબા શીખવું એટલે મોસ્ટ વેલકમ છે નેક્સ્ટ નવરાત્રીમાં તમે જરૂર આવી જાઓ આપણે તમને જેટલું બને એટલું ઈઝી અને જેટલું બને એટલું ફાસ્ટ તમને શીખવાડી દેશું જેટલું તમે નેક્સ્ટ નવરાત્રીમાં તમે તમારે રમી શકો એમ અને ઈઝી છે કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કરાય? કોન્ટેક્ટ ઇન્સ્ટા આઈડી છે પર્સનલી ડીએમ કરી શકો છો તમને હું શીખવાડી દઈશ। પછી ફેવરેટ ગરબા સ્ટેપ 31 સ્ટેપમાં જે તમને કીધું કે આપણે એક પગા કહીને આખું પાછળ જવાનું આખું ફરી જવાનું એક ઈ અને એક આપણે રામ ભગવાન છે શ્રી રામ એના ઉપર સ્ટેપ આખો દિવાલ પર ચડીને આખો આમ કે રામ ભગવાન વાળો સ્ટેપ છે। अच्छा, वो भी आप करते हो? हाँ इतना सारा गरबा होता है ये मैंने आज पता चला। पहली बात तो ये થોડુંક પછી આપણે હિપ હોપ ને બધું એન્ટર કર્યું છે કે वो भी होता है ભાઈ। ગરબા ક્લાસ કોઈ છે અહીંયા દુકાને ભાડે મળે? ખોલીએ ભાઈ, આપણે પાર્ટનરમાં આવે ખોલીશો, હું તને હેલ્પ કરીશ। डन है, ठीक है। तो ये सब है, आप संजय भाई कांटेक्ट कर सकते हो, उनको डीएम कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली सिखा देंगे। बाकी आप नजदीक के अपने गरबा क्लासेस में जाओ और कहो जो वो खेल रहे वो सीधी ऐसा, मैं आपको शॉर्ट एक आइडिया बताओ तो वो रील ऐसा दिखा देने का सर को कि भाई ये जो कर रहा है ना वो मुझे सीखना है। हमें नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, मैं तो यही करता हूँ, सीधी रील दिखा देता हूँ भाई नीलकंठ भाई ने किया हमको भी करना है बस। अब यहाँ पे बोर्ड गेम्स है। बोर्ड गेम्स ऐसा है कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपकी जिंदगी में वो चीज हुई है कि नहीं, यस एंड नो में आपको जवाब देना है, फिर बताना है कि कब हुई है। हाँ एक्सप्लेन, ठीक है। ये बोर्ड गेम्स। चलो यहाँ पे एक सेगमेंट हमारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कभी भी गरबा खेलते वक्त मोच आई है पैर में? यस स्टार्टिंग में ही अगर अच्छा। शुरुआत कर मींस ऐसे नॉर्मल स्टेप्स में नहीं आई थी लेकिन खुद का अगर इनोवेट करने गया ना कि मैं बोला जंप मार रहे थे ऐसा कुछ तब आगे थी पूरा पैर इधर से मुड़ गया था हो तो थोड़ा सूजन ऐसी थी लेकिन नहीं 2-3 दिन में हो गई ठीक। फिर वो 2-3 दिन आप खेल तो पर नहीं सकते ना? तो खेला था ना भाई, उसमें क्या है, वो तो भी खेला था। वो अरे क्या ये बोलते होता है हो? कीड़ा। होता है भाई, वो बैंडेज लगा के खेला था। ओके। सेकंड, कभी एग्जाम में चीटेड करते हुए पकड़ा गए हो? मतलब आप हरामी बच्चे थे, बैक बेंचर से या फ्रंट बेंचर से, पहले तो ये बताओ। बैक बेंचर्स ऑब्वियसली यार, मैंने बोला कि भाई पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। इन कॉलेज टाइम थोड़ा बहुत, वो भी 3 सेम तक तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई कुछ भी हो रहा है। रिसेंटली कॉलेज की बात बताओ तो अभी तो किसी को मालूम नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं है, अब ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मेरी कॉलेज की इंटरनल एग्जाम चल रही थी। अब चीटिंग, मेरे को 30 मार्क का पेपर है, उसमें मेरे को 20 मार्क का आता था। ओके। 1 मार्क के लिए मैं वॉशरूम गया, फ्रेंड का फोन लिया, फुल फॉर्म लिखा, सिर्फ लिखा इधर और ऐसे बैठा था। अब ऐसे नॉर्मल बैठा था, मेरे को मैं जो 5 मार्क्स का आंसर वो लिख रहा था, गलती से मैंने हाथ ऐसे ऐसे कर दिया, मेरे को मालूम नहीं है कि मैंने लिखा है, मैं खुद भूल गया।
तो फिर मैं में से पूछा था जो सुपरवाइजर रहते हो, हाँ। बोल ये क्या लिखा, ये कब लिखा? मैं भी ऐसा बोला बन के, मैं कब लिखा है कि चल भाई तू बाहर आ जा, अरे देखे पापा गरबा को, बॉय ये पापा को फोन कर, पापा को फोन हाँ। किया, फिर बोले कि वो एग्जाम तो मेरे को दे नहीं दी उसमें। अच्छा। हाँ, सिर्फ पास हो गया। अच्छा वो मैंने वो 20 मार्क, जो 20 मार्क मैंने लिख दिया उसमें पास हो गया था। एक बाद में पापा को फोन किया, तो मेरे सामने नहीं किया, पीछे से किया। फिर मैं घर पे पहुंचा, पापा ने बोला आज तूने क्या किया कॉलेज में? कुछ नहीं, एग्जाम दी मैंने। तूने कुछ हाथ में लिखा था? कुछ हाँ पापा वो लिख दिया, थोड़ा एक आंसर नहीं आ रहा था ना इसकी वजह से। बोला कि तब मेरे पापा ने एक अच्छी सीख दी कि अगर तू फेल हो जाएगा ना वो मेरे को चलेगा, चीटिंग मत करना कभी। तब से आज तक कभी चीट नहीं किया कि अच्छा, भाई वो लास्ट चीटिंग थी कि उस दिन से डाले नहीं भाई, अगर पास होगा खुद के दम पे होगा, वरना नहीं हो, भले फेल हो जाओ वो चला, वो एक्सेप्टेंस है कि भाई फेलियर। अरे मेरे ख्याल से भाई 20 मार्क का आता था मैं तभी मैं तो शौक हो गया, अरे भाई ये तो ये लेकिन वो front क्या पता है, benchers एक है। कीड़ा रहता है कि भाई अब देखो बैक बेंचर है तो 20 मार्क का था, 25 तक पहुंच जाता है, क्यों क्या 30 में से 25 आ गया तो रोला रहेगा भाई, भाई का 25 आ और गया प्लस प्लस और हो जाएगा भाई, बैक बेंचर होके भी वो 25 मार्क लाग दिया ऐसे। ओके, थर्ड, कभी एक्स गर्लफ्रेंड को स्टॉक किया इंस्टा पे? ये मम्मी पापा देख रहे हैं इसलिए आप नहीं बोल नहीं रहे हो? फ्रेंडली है। मेरे घर पे मेरे फीमेल फ्रेंड्स जितने भी है ना, सबको मेरे मम्मी पर्सनली जानती है, और मेरे फीमेल फ्रेंड्स सब मेरी पर्सनली मेरे मम्मी को जानती है, पापा भी जानते हैं, मेरे दादा बा सब जानते हैं, सब मेरे घर पे मैं नहीं रहता तो भी आ जाते हैं, मतलब फ्रेंडली है सब। ओके, तो ये तो नहीं किया। देखो भाई लड़का है ना, संस्कारी है, आप रिश्ता लेके कुछ टाइम बाद आप जा सकते हो, अभी तो वो गरबा में ध्यान दे रहा है। फोर्थ, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि गरबा करते करते बीच में किसी का पैर फंस गया और आप गिरते गिरते बचे हो? है ना, देखा? भाई अभी रिसेंटली प्री नवरात्रि में हाँ। गया था, तो अब एक क्या बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को गरबा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जिसको आता, पर नहीं आता हुआ तो लगा वो खुद एक्सेप्ट कर लेते। हाँ। कुछ लोग कैसे थे भाई, मेरे को वहां पे जाके सीखूंगा ऑन द स्पॉट। तू कर, मैं भी करता हूँ। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे जाएगा, मैं जा रहा हूँ तो ऐसे, मैं जो कर रहा हूँ उससे उल्टा ही करेगा वो। तो एक लड़की थी जो उसको खुद अरे कंफर्टेबल हाँ। नहीं है खेलने में कि उसको पाँव में आ रहा है, वो भी इतना हैवी पहन के आई है, तो वो ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ले लूं, मैं खेलूंगी भाई, मेरी मर्जी, मेरे रील्स बन रही है। अगर मैं खेल रहा था तो मैंने बोला जो स्लांट जंप मारते हैं, हाँ। मैंने बहुत डिस्टेंस बहुत था, हाँ। मैंने जंप मारा तो वो पता नहीं कब अंदर आ गई। उसकी चुन्नी मेरे पाँव पर फंस गया और मैं गिर गया। सब देख रहे कि बाद में सीन नहीं हुआ, फटाफट में खेलने लगा भाई। तो क्या अच्छा करे वो नहीं गिरी, वरना तो बॉडीगार्ड आते हैं उठाने के, अरे भाई लड़की को गिरा किया। मुझे मार दे भाई, क्यों गिरा तूने? हाँ वही तो ऐसा, ये तो आपने एक इंसिडेंट बताया, ऐसा कभी हुआ ऐसा हाथ ऐसा मारते मारते एक सीधा लग गया हो किसी को हाथ? तो वो उसकी स्टोरी बताओ। उसमें भी कैसा है कि घर में आप फास्ट घूमते हो ना, ऐसे स्टेप रहते हैं फुल फास्ट, तो अब नया नया मैं भी सीखा था, मेरे को भी मालूम नहीं उसमें हाथ कैसे ऐसे खोलते हैं। मैंने ऐसे खोल दिए, जो जगह ऐसे रहते मैंने ऐसे खोल दिए, तो ऐसे फास्ट घूमा, एक लड़का था उसको डाउन गाल पे आया, बेचारा बैठ गया थोड़ी देर साइड में, फिर खत्म हुआ, मैं बोला भाई सॉरी भाई मेरे को नहीं मालूम था, लग गया कि कोई बात नहीं भाई चलता है। अपने दोस्त लोग में ऐसा चलता है कि भाई नहीं लेट गो करते, अगर इस जगह कोई लड़की को लग गया तो ना भाई जस्ट रिवर्स द सेंटर। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है, नहीं कभी कप जो आइसक्रीम आता है उसका ऊपर का ढक्कन लीक किया है? जो छोटी वाली डिब्बी 20 रुपए की आती है भाई, वो तो मैंडेटरी है गुजराती में। भाई छोड़ने का क्यों? अच्छा कभी ढीली पैंट पहनी है और रास्ते में याद आया हो कि बेल्ट भूल गए हो? है ना भाई, सब बॉयज के साथ ये क्यों होता है मेरे को जानना है। स्कूल की बात है, स्कूल में अपन जो यूनिफॉर्म अच्छा। रहती है, तो अब क्या है कि मम्मी का एक नेचर होता है, तू थोड़ी बड़ी सिलवा, मैं इसको फिट कर दूं कि तेरे को 1-2 साल और चलेगी, हाँ, तो ये तेरी हाइट नेचर तो बढ़ने होता है। वाली है। तो स्कूल की पैंट मेरी है ना, एक बार ऐसे में बेल्ट भूल गया, अब क्या नीचे उतर जाए, मैं ऐसे पकड़े चल रहा हूँ, ऐसे आपने शर्ट का इन निकाल दिया और ऐसे शर्ट के ऐसे पीछे कर दिया कि भाई अब तो टाइट हो गया चलेगा। फिर वहां पे जाके फ्रेंड जो रहता है उसको बोला तेरे घर से पास में तो एक बेल्ट लेके आ, और उसकी बेल्ट पहन के मैं स्कूल गया। ये मम्मी लोग का पता है नेचर होता है, मोटो थवानो से ना 2 वर्ष में मोटा ले अजी थोड़ा खाओ ले, और वो पहनाते और जो लगता है कि पूरा एक काका को पहना दिया ऐसा लगता है। वो जो उस टाइम पे जो अपन कपड़े पहनते हैं ओपन आज फैशन वो है बैगी। कभी बहुत एम्बेरेसिंग छींक खाई है किसी के सामने?
खाइए। मीन्स अभी कोलैबोरेशन के एक बार ऐसे हम कोलैबोरेट की बात कर रहे थे, और उसका तो कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। पहले महसूस हो भाई आ रही है, क्लाइंट के सामने और डाउन कर दिया भाई ने। और वो मेरे को बता रहा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है। मैंने बोला अच्छा। वहां पे थोड़ा हो गया था, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा चैट में बातचीत हुई तो फ्रेंड टाइप हो गया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो खुद बोले गॉड ब्लेस यू। वो ब्लेस ही हुई है, पर अभी इधर ब्लेस हो गया था। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर किसी को यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अगर करनी है, क्योंकि भाई के बहुत फॉलोअर्स है इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये यस नो का नहीं है, आप अभी रख सकते हैं, उनको दे दीजिए। अगर किसी को यहाँ पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं या कंटेंट कैसे अच्छे करते हैं, कैसे क्वालिटी कंटेंट हमें चाहिए, कैसे ब्रांड आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रमोशन किए हैं, तो उसके बारे में कुछ आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो बोला कि प्रमोशन फीस, आप कंटेंट क्रिएटर, मेरा जो है कि मैंने ऐसे एक मस्ती में गरबा की रील डाल दी थी। मैं सो गया, सुबह उठा, सोचा भाई 50 के व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर 50 के 100 के हो गए, 100 के भी बढ़ रहे हैं थोड़े, तो फॉलोअर्स वहां पे बढ़े, तब 10 के तक पहुंचे। फिर सोचा कि अब हम भी किसी का इंस्टा देखते तो बोलते भाई इसके 10 के फॉलोअर्स है, भाई मेरे को मैं कब पहुंचूंगा। रिसेंटली अगर आप खुद के इंस्टा में 10 के फॉलोअर्स देखोगे कि भाई 1-2 दिन में 10 के आपने रीच कर दिया, तो अंदर से ऐसा हो गया 10 के पहुंचा तो आगे तो जाओगा ही ना, आराम से पहुंच जाओगा। और सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। और खुद का है कि भाई तब मालूम पड़ गया कि सब खुद का कुछ, आप देखो आपका कि पॉडकास्ट क्या है, अगर कोई है उसका एक्टिंग क्या है, मिमिक्री है, कोई सिंगर है, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे व्यूज मेरे गरबा में आते हैं। गरबा तब से मैंने गरबा के, आप देखोगे फ्रीक्वेंटली मेरे गरबा के वीडियो आएगी। तो प्रमोशन क्या आ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो ऐसा नहीं कि भाई कोई कंटेंट क्रिएट किया कि कोई शॉर्ट वीडियो, ऐसा कुछ नहीं, जो है गरबा के आएंगे। और प्रमोशन की और ऐसे बात करें तो व्यूज लाने की, कि आप एक टाइम आपके फीड में कुछ चेक करो कि कौन से टाइम पे आपके फॉलोअर्स एक्टिव है। ऐसे बेसिक टाइम बता दूं तो सुबह के 8-9 बजे, जब अपन खुद हमारे स्टाइल, हम उठते तो क्या पहले इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, बेड में पड़े। फिर एक शाम के 7 से लेके 8:30 बजे तक, क्योंकि ऑफिस वाले होते हैं वो कभी कभी घर जाते हैं, BRTS में जाते हैं, कि घर पे पहुंच के भाई पहले क्या इंस्टा पूरे दिन मैंने ओपन नहीं किया, क्या इंस्टा स्क्रॉल करता हूँ, एक वो है। और कंटेंट की कि कंटेंट ऐसा बनाओ कि आपको नहीं, व्यूअर्स को अच्छा लगे। और एडिटिंग भी बहुत एडिट नहीं करना, क्योंकि जितने एडिट आप खुद कर लोगे तो क्या देखोगे, जितना बने उतना नेचुरल और जितना फ्रेश रहेगा ना, उतने ही आपको व्यू और इतना ऑर्गेनिक मिलेगा। और बाद में फॉलोअर्स तभी थोड़े बढ़ते हैं, वो क्या पैसा देके सब बढ़ाते हैं, लेकिन वो बात अलग है, वो अगर करने जाओगे तो एक दिन वो डिक्रीज हो गए, डाउन हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने इनको इसलिए पूछा क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे भी पता है कि पूरा गरबा का सेगमेंट है हमारा, उसके ऊपर पॉडकास्ट है, लेकिन भाई अभी है ना बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, अभी हम उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे 10K लाए, 15K लाए। अभी जैसे रिसेंटली हमारे गेस्ट आए थे जीसस मेहता, अब उनके 1 मिलियन है, उनको थोड़ी पूछो कि कैसे 10K लाए, कैसे, ऑफकोर्स उनके पास ज्यादा आइडिया होगा, ज्यादा कंटेंट होगा, ज्यादा बोलने के लिए बात होगी, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच गए। इसलिए जो इनिशियल होते हैं ना, मैं उनसे वो इंटरेक्ट करने की ट्राई करता हूँ कि कैसे हम उनके पास से आइडिया ले, ताकि हम भी धीरे धीरे वहां तक, एटलीस्ट वहां तक हम पहुंच गए, फिर वो 1 मिलियन वाले से बात करेंगे, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा सेगमेंट है, फिट इन योर वे। अब फिट इन योर वे में ये होगा कि आपको अपने क्रिएटर दोस्त या तो फिर एक नॉर्मल जो जिंदगी में दोस्त होता है, वो मैं एक सिचुएशन दूंगा, आपको बताना है कि वो सिचुएशन में ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जो आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी आपको रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो कौन सा वो दोस्त है जो आपको लगता है वो आपके लिए आएगा? नाम बोल सकते? हाँ। पहले तो मेरे कई सारे दोस्त है जो ऐसे काम आते हैं, लेकिन जो ये सेगमेंट को आपको आंसर देता हूँ, जो मेरे 2 ऐसे फ्रेंड है कि उसको 3 बजे अभी भी कॉल करूंगे, भाई इधर आजा, बवाल हो गई, आजा, बवाल की बात दूर रही, ऐसे बोलूंगा भाई आजा, ऐसे पूछेगा भी नहीं मेरे को कि भाई तेरे को क्या हुआ, क्या काम है, अच्छा। चल भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ लोकेशन भेज दे। ऐसे एक राधे करके, मेरे को एक मस्त आइडिया आया, लेकिन अब राधे करके और एक हर्ष मेहता करके, अच्छा, वो दोनों ऐसे है कि हर्ष से मेरे कॉलेज में था मेरे साथ, कि कभी भी उसको कुछ भी बोलूं ना, वो रहता है इधर से 15 किलोमीटर दूर। अच्छा, मतलब वेसु साइड? हाँ, नहीं अपने सीमाड़ा कामरेज साइड।
वहां से अगर एक हफ्ते में वो कम से कम 3 से 4 दिन मेरे को मिलने इधर आता है, और एक दो दिन में वहाँ स्पेशली हम लोग बैठते हैं भाई। एक क्या कॉलेज खत्म हो गई तो सब कनेक्ट नहीं थे, उसके साथ मेरा कनेक्टिविटी ऐसा है कि मेरे को खुद अंदर सोचा कि भाई मिलना पड़ता है। अगर मैं जो चीज मेरे पापा को नहीं बोल सकता, मम्मी को नहीं बोल सकता, फैमिली को या किसी दोस्त में क्या रहता है कि फ्रेंड्स है, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई वो किसी को नहीं बताएगा। इस बंदे पे इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं इसको दे दूंगा ना भाई तो इसको बता, तो भी ये नहीं बताएगा। अरे वो इन शॉर्ट बोलूं ना कि कभी ऐसे वो दोस्त के अगर वो बेटे आ गए ना, और वो एक रील नहीं आती थी कि वो बोलते थे कि तेरा बाप मर जाए ना तो उसके पास जाना, वो तेरा ख्याल रखेगा जिंदगी भर, यानी कि नीलकंठ के पास जाना है ऐसा। भाई वो है, दोनों ऐसे है कि भाई अभी भी मेरे को ऐसा है कि भाई वो लोग है ना, इसके लिए मैं इधर तक पहुंचा हूँ। वो दोनों मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। वो लोग खुद मैं पहले रील क्या की हम खुद सोचते कि भाई दूसरे लोग मेरे को क्या बोलेंगे, कि भाई तू ये क्या कर रहा है। अगर फर्स्ट रील मेरी खुद की आप देखोगे, मैं कुछ घबरा गया था बोलने में, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई, और सच को सच बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं मेरे को। मैं बीच में वैसा है कि मैं मिरर टू मिरर है। हाँ, जो गलत है मेरे को गलत बोलेगे, मेरे को एक मारेंगे, बोलते नीलकंठ तू गलत है, इधर मत जा, बहुत समझाएंगे। और वो दो ही लोग हैं जिन्होंने मेरे को अभी तक फुल सपोर्ट दिया है कि भाई तू कर, हम लोग तेरे पीछे खड़े हैं। फैमिली के इश्यू आ गए, मैं खड़ा हूँ। बाय फाइनेंस मैं खड़ा हूँ, बाय फेम मैं खड़ा हूँ, तू कर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने बीच में सोचा था, वो आंसर दे रहे थे ना तब, कि हम ये लास्ट में करते हैं क्योंकि ये लाइव टास्क में है। लेकिन अभी एक छोटा सा टास्क करते हैं कि अगर आप उनको फोन करो और बोलो कि मेरे में व्हाटएवर जितने भी अमाउंट ऑफ रुपया डाल, तो क्या वो डाल देगा? ट्राई। हाँ करो भाई, करो, करते हैं ना ऐसा। अच्छा, आप ऐसा बोलना कि मुझे टास्क वास्क नहीं मिला, मैं वो मुसीबत में फंस गया हूँ और अभी के अभी ऐसा फाइनेंशियल की व्हाटएवर 1000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 5 लाख रुपये जरूर है, एक गाड़ी लेनी है बंदी के साथ हूँ। स्पीकर तो माइक के पास रखना, वो पहले ही गाली दे देगा। हाँ कोई बात नहीं, बीप कर देंगे, माइक के पास रखना। भाई हमारे टास्क का थोड़ा फुद्दू ना हो जाए, ऐसा हो तो हम लास्ट में करेंगे। कस्टमर रहेगा ना, इस वजह से वो नहीं उठा रहेगा। ठीक है, लास्ट में करेंगे, लेकिन करते हैं आज लास्ट में करते हैं। अभी हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन है जो आपको लगता है सांप की तरह आपको दस लेगा? नाम नहीं बोलना यहाँ पे, वरना लोचा मेरे पे हो जाएगा। मेरे को है ना कि ग्रुप वाले भी जान गए कि मेरे को कौन पीछे, जैसे मेरे सामने मीठा बन रहा है, पीछे से मेरे ही बुराई कर रहा है। हाँ, आपको वो पता है। हाँ, वो मेरे को मालूम है कि ये बंदा मेरे को आज नहीं तो कल मेरे को खींचेगा। अच्छा, मेरे को बोले जेलसी होती है, ऐसा आपको लग रहा है कि धीरे-धीरे कि मेरे को क्या बोलते हैं कि भाई ये वो है ये, और मेरे पीछे से क्या बोलेगा कि नीलकंठ तू ऐसा है, तू वैसा है, नीलकंठ के पे भरोसा मत करो, वो मत करो। अब वो बंदा जिसको बोल रहे हैं वो मेरा फ्रेंड है, मेरे को आगे बोल रहा है कि भाई नीलकंठ ये तेरी ऐसी बात कर रहा है। मैंने बोला तेरे को क्या लगता है कि भाई मैं तो तेरे को सालों से जानता हूँ, मेरे को मालूम है तू कैसा है, तो फिर तू जाने दे, उसकी बात पे ट्रस्ट मत कर। अब वो उसके साथ मेरा फैमिली रिलेशन है कि वो मेरे घर पे आता है जाता है, लेकिन अब मैं उसको बोल नहीं सकता ना कि भाई तू मेरे साथ मत रहे। नहीं ऐसा बाथरूम में फूट देने का है एक आदमी ने, हमने तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, मार दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमको भी अंदर से होते है भाई छोड़ना भाई। एक पे अगर 100 लोग अच्छे हो, एक बुरा हो, तो एक को नजरअंदाज करो, 100 पे ध्यान दो ना, अपने साथ 100 तो खड़े, ऐसा करके जाने का। ठीक है, कौन आपके लाइफ में आपको लगता है कि डोरेमोन है, यानी कि गैजेट्स के थ्रू आपको हेल्प करता है हर टाइम? आपने नाम बताया, वो भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। पापा है। पापा की वही है कि समझो कि आज के टाइम में भी अगर मैं बोलूंगा कि पापा मुझे एक इवेंट वाले की जरूरत है, इवेंट मैनेजमेंट, पापा बोलेंगे 2 मिनट रुक, देखो नंबर सेंड कर रहा हूँ, फिर बात कर ले। मैं बोल पापा कुर्ता बनवाना है, नंबर सेंड कर रहा हूँ, बात कर ले। मैंने बोला कि चलो पापा मुझे ये चाहिए, मेरे साथ चल, देखो जो पसंद है ले ले। कुछ भी बोलूंगा, अगर मेरे पीछे से भी मेरे पापा अगर रहेंगे, किसी ने बोला कि ये नीलकंठ के लिए अच्छा है, मुझे पूछे भी नहीं, मुझे पूछने के लिए रहेगी भी नहीं, ले लेगी मेरे लिए कि भाई ये तेरे लिए अच्छा है। सामने से बोलेगी कि भाई तू ये ले, तेरे लिए लाया, ये ले तेरे लिए अच्छा है, और मैं मांगूंगा तो मेरे को कभी ना नहीं बोलेगी।
वो बोलते हैं ना, पीटा रोती है कपड़ा है मकान है, पीता नंदे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है, पीता है तो हर सपने अपने और पीता है तो बाजार के खिलौने सब अपने हैं। अपने है भाई। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी आपके लाइफ में कोई हिनाटा है? हिनाटा यानी कि यहाँ पे एक हम एनिमे कैरेक्टर का बात कर रहे हैं जो ऐसी है कि सब लड़के उसके पीछे पड़ रहे हैं और वो आपके पीछे पड़ रही है। ऐसे कोई लड़की है? यहाँ पे शर्मा गए, देखा? लड़की तो मीन्स क्या बोलते हैं कि अब है ना कोई ऐसा हो गया कि किसी को है ना इंसान को जानने के बाद उसको प्यार करने की वो नहीं रही। हाँ, नजर आई कांटेक्ट हुआ, अट्रैक्शन हुआ, भाई मेरे को पसंद है, वो चीज भाई आज भी गलत है कल भी गलत है कि एक अट्रैक्शन तेरे को 1 महीना ज्यादा 2 लंबा महीना नहीं 3 चलेगा, महीना रहेगा, हाँ, उसके हाँ। बाद अगर तो वो चेंज होगा, क्योंकि अगर देख उसको मुझे देख के अट्रैक्शन हुआ तो 110% है कि मेरे से अच्छा दिखता भी दिखेगा। होगा। पर हाँ है कि દોહં કઈ પેલા કે ના ગુજરાતીમાં કે બધા માણસો એકની ભાષા છે ને એ એક છે એ મારી ભાષા છે, ऐसा कोई है? लेकिन हाँ। क्या मैं खुद मैंने कम कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं देता भाई, कोई बात नहीं छोड़ भाई, मैं मेरे काम में मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, अब थोड़ा करियर उसमें बढ़ाना है, ये सब तो होता रहेगा ना। ओके, अब जो है वो तो रैपिड फायर राउंड है, वो तो लास्ट में लेंगे, लेकिन अब थोड़ी ना मुझे ऐसा लग रहा है पहले क्या करें भाई, प्रेम पे बात करें, अभी थोड़ा शर्मा रहा है तो उस पर ही बात करें, रिलेशनशिप पे आते हैं। कभी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की रही है जिसने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया हो, या फिर ऐसी है कि कंटिन्यू चल भी सकता है ना भाई हेल्दी रिलेशनशिप? नहीं अभी तक कोई रिलेशनशिप पहली बात तो है नहीं। अच्छा। लेकिन अट्रैक्शन बोलते हैं ना, हाँ बीच में बहक गया था, लेकिन फिर क्या मालूम पड़ा कि इसका पहले से ही कुछ है। नहीं कलयुग आ ही जाता है एट द एंड, वहीं से स्टॉप, हाँ बाद वहीं से स्टॉप कर दिया कि भाई अब नहीं, हाँ, अगर क्योंकि पता चल गया था, पता ही चल गया भाई, और मेरा सिर्फ जेन्युइन था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये वो टाइम पास करना, ऐसा नहीं था। फ्रेंड्स अभी भी फ्रेंड्स है, अच्छे फ्रेंड्स है, लेकिन क्या बोलते हैं एक फीलिंग्स आती है ना वो मर गई कि भाई इस पे अब नहीं रहने दे भाई, अब तू तेरे पैशन पे तेरे काम पे तुझे जो चाहिए उस पे फॉलो कर, ड्रीम फॉलो कर, वो अचीव कर, फिर ये सब तेरे को आप ऐसे ही मिल जाएगा कि प्यार है भाई कुछ भी है, तो अगर पैसा कमा लोगे तो ऐसे आने वाले है। तो मैं एक चीज वैसे बोलता हूँ, ये थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि बैंक में अगर लाखों पड़े हो तो एग्जैक्टली भाई, अगर वही तो मुझे कुछ भाई अकेला मैं 5 लोग को लेके जाऊंगा मेरे साथ, बोलूंगा ये मेरा कार्ड जो खेलना है खेल लो, मैं ऐसा तो नहीं बोला ये लड़की, ऐसा नहीं बोला ले मेरा कार्ड, तेरे को जो लेना है तू ले ले, तेरे को जो करना है तो कर ले, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपना भी कुछ एज अ रिस्पेक्ट हो जाएगी, नहीं भाई कुछ बंदे ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है, वैसा रहता है। और थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो चलो एक डीप डाउन सवाल पूछता हूँ और अच्छे से आंसर देना, प्यार आपके लिए क्या है? व्हाट इज लव? लव मीन्स इसमें देखो रील कटेगी तो थोड़ा अच्छे से कहना। लव मीन्स नॉट जस्ट फॉर फिजिकल, फर्स्ट जो फ्रेंडली, नॉट जस्ट फॉर फिजिकल, इट्स फॉर योर क्या बोलते हैं कि अंदરની જે તમારી હોય ને અંદર का जो रहता है ना वो, अगर वो लड़की पहचान लगी ना कि मतलब क्या रहता है अंदर का, थोड़ा इंसान अंदर का इंसान की, अगर बाहर से मैं आपके सामने अच्छा बन रहा हूँ कि चलो भाई नीलकंठ इज अ रियल सेल्फ आपकी बाहर आने, लेकिन मुझे मैं जो अंदर है कि भाई मैं किसी को बता नहीं पा रहा कि भाई मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है, मेरा फेस देखे तब वो समझ जाए ना, उसको बोलते हैं प्यार। अगर मेरे ना बोलने पे भी वो समझ जाए ना, उसको बोलते हैं प्यार। और डीप लव की बात करें तो कि ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं ना कि मेरी वाली सिर्फ मेरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मेरा केस पूरा अलग है, तो सबकी होनी चाहिए। नहीं नहीं सबकी, फ्रेंड्स सबके होते हैं। अगर आपने अभी कुछ देखा है कि बोलते हैं कि भाई तेरे को फ्रेंड नहीं रखने, मेल फ्रेंड्स नहीं रखने, रोकते टोकते इधर +1 अपना ऐसे कि भाई तू घूम, तू तेरी लाइफ जी, लेकिन जो बात तू मेरे से करती है, जैसे वे मेरे से करती है वैसे सिर्फ तू दूसरी किसी और के साथ नहीं कर सकती। अच्छा, शॉर्ट एंड सिंपल, नहीं तू फ्रेंड्स बना, तू ट्रिप पे जा, घूम, XYZ जो भी हो, ऐसा मेरा खुद का माइंडसेट है। लेकिन होता है भाई कभी सबके अलग अलग होते हैं, और डीप लव में सिर्फ यही है कि भाई वो लड़की सिर्फ मेरे साथ रहनी चाहिए, मेरे को समझनी चाहिए, बाकी सब तो भाई फाइनेंशियली दूसरा सब कर लूंगा। उसका फोन आ रहा है, ले लूं? हाँ देखो भाई, हेलो मेहता, कहाँ છે ભાઈ? એક અર્જન્ટ નીડ છે, હેલ્પ।
એક જગ્યાએ અહીંયા આવ્યો હતો તો એમાં છે ને મારે હવે શું કહેવાય પૈસાની થોડીક જરૂર હતી 3000 સમથિંગ. હા તો અર્જન્ટ છે તો કરી એમ ને ઓવર હા 3500 જેટલા કંઈક કરજે ને 3500 સમથિંગ અર્જન્ટ નીડ છે થોડી. અચ્છા હા એટલે નાખતો એક વાર. अरे भाई किया भाई किया देखा साले मैं ऐसे कहूंगा तो करना है किसी पॉडकास्ट में मुझे बुलाए तो और अभी दिखाते हैं एक्चुअली किया. हाँ ये हम लोग की वो कंटिन्यू करते एक ही मिनट पर अभी आ गया है तो वो सेगमेंट ले लेते हैं. भाई मैंने कितने मांगे थे उससे भाई ऑन के मेरा भाई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है. मैंने उसको सिर्फ बोला कि मेरे को चाहिए 3500. उसने मेरे को 5000 रुपीज ट्रांसफर किए. थैंक यू मेरी जान. हेलो बाय बाय. अरे भाई मांगे मैंने बोला नहीं भाई उसको सिर्फ बोलना रहेगा कि भाई देखा ये होता है लड़के की दोस्ती. यहाँ पे ये दे दिए एकदम पीक मेल कंटेंट. देखा उन्होंने सिर्फ 3500 पहले तो 3000 मांगे थे फिर 3500 बोला कि कर दे भाई इतनी जरूरत है. उन्होंने 5000 कर दिया. तू ले भाई जा जलसा कर. क्या बात है यार ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप. ये तो है अच्छा भाई मस्त भाई मस्त. और क्या क्या नाम था? हर्ष मेहता. हर्ष मेहता भाई शाउट आउट टू हर्ष मेहता. क्या भाई दोस्ती भाईचारा ऑन टॉप ऑलवेज. और एक मैसेज अभी हर्ष मेहता को कुछ देना चाहोगे तो फ्रेंडशिप के ऊपर? लव यू भाई. आज तक किसी को बोला नहीं है पहले ये भाई लव यू भाई. और थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए. हर एक सिचुएशन में जहाँ पे कोई नहीं खड़ा था वहां पे तू खड़ा था. तूने मेरे को नीचे से ऊपर आके आने तक आते हुए देखा है कि कितना मैंने किया है क्या मैं कर सकता हूँ. उसने मेरे को वो चीज सिखा है कि कोई अगर दोस्त रहेगा वो नहीं सिखा भाई कि कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कैसे करते ना वो चीज वो बंदे ने मेरे को सिखा दी कि एक टाइम था जब मेरे पास पैसे नहीं थे और उसके पास नहीं थे. हम लोग ने ऐसा किया कि चल मेरे पास 25-50 रुपए उसके पास ऐसे थोड़े थे दोनों के मिलाए और हमने सिर्फ क्या बोलते हैं आलू पूरी अपने बोलते हैं ना आलू पूरी और खाउसा और बस 20 रुपए की आलू पूरी एक मंगवाई और 20 रुपए के 25 रुपए के और खाउसा मंगवाए. एक टाइम पे हम ऐसे भी हमने खाना खाया है सुबह. और अभी एक टाइम ऐसा था कि वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि चल देखो मेरियट में जाना है मेरियट में आजा मैं अकेला देता हूँ. और देखा ऐसा कुछ कर दो. खुद का भी ऐसा है कि भाई चल आज मैं भी पे कर देता हूँ. भाई खुद अब इतना स्टेबिलाइज है कि भले उतना नहीं है लेकिन हाँ अच्छे से खा पी सकते हैं. धीरे धीरे भाई ये स्टोरी से देखो मुझे इतनी रिलेटेबल इतनी लगी कि हमारे भी एक वक्त तो था कि नहीं आलू पूरी तो नहीं खाई थी हमने. क्या खाया था भाई ऐसा थोड़ा स्ट्रगल अभी भी चल भी रहे. ऐसा भी नहीं है कि अभी भी मैरियट में जाके सीधा खा लेते नहीं भाई क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है. तो फॉर एग्जाम्पल था कि भाई वो बंदा मेरे को ऐसा भी बोलता है कि भाई अगर देख जहाँ पे 20 रुपए का काम खत्म होता है ना वहाँ पे तू 25 रुपए मत डाल. हाँ सही. वो बंदा मेरे को ऐसे बोले कि अगर नीलकंठ तेरा कुर्ता तेरे को 2000 में पड़ रहा है तो तू 2100 में 100 रुपए भी प्लस मत डाल अच्छे के लिए. दिखाओ मत कर नीड के अनुसार खर्च कर. क्यों अगर वो चीज होगा तू अगर देख तू 50 की खाने की चीज तू 100 में खाएगा मैं तो ना नहीं बोलूंगा. खाने में कभी कॉम्प्रोमाइज मत कर. अच्छा खा हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. लेकिन जो तू एक भाई चल मैंने आज बॉलिंग करने का मन है मैं बॉलिंग वो खुद भाई देखो पास ज्यादा है तो मेरे को दे दे. उसके सब गुजराती માં કે જો ભાઈ કે ભાઈ વધારે હોય તો મને આપી દે મારે ઘટે જ છે. આ વસ્તુ મને કહેતો હોય કે ભાઈ વધારે હોય ને એમ. અને એક રાધે કરીને જે મેં તમને કીધું ને રાધે રિસન્ટલી ની વાત છે કે મારે છે ને એક આઈતની સિચ્યુએશન આવી હતી કે મારે કેવું કે 20,000 રૂપીસ મારી પાસે હતા કેશ હતા પણ મારે ઓનલાઈન પે કરવાના હતા. તો એ ભાઈ પાસે ત્યારે એ ભાઈ અત્યારે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર છે બધું આપણે ઘરનું જે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન ટોટલી બધું શીખે છે બધું કરે છે. તો મેં એને ખાલી એકવાર કીધું કે ભાઈ 20,000 ની નીડ છે ને મારે ઓનલાઈન જોઈએ અર્જન્ટ. વિધિન 20 મિનિટ્સ 20 બી નહીં સમજ ને 10 to 15 મિનિટ્સ કે ભાઈ મારી પાસે કેશ છે તું ઉભો રહે હું અત્યારે બેંકમાં જાઉં અને ફટાફટ નાખીને તારું કામ પતાવી આપું. હું અત્યારે મારા ક્લાયન્ટની સામે હતો કે મારે જે પાસીસ હતા એનું પેમેન્ટ કરવાનું હતું. મેં કીધું ભાઈ ક્લાયન્ટ ને કીધું મારી પાસે કેશ છે તમે કેશ લેશો તો કે ના કે મારે ઓનલાઈન જો મારે સ્ટેટમેન્ટ બતાવવું પડે.
બધું તમારે જોવું પડશે કે તમે અત્યારે કરો ને કે પછી તમારી પ્રાઇસ વધી જશે. હવે આપણે ગુજરાતી, આપણે હવે જો 100 રૂપિયા પ્લસ થાય તો આપણે થોડોક પરસો વળી જાય કે ભાઈ આપણે કેમ આપવા. તો મેં એને ખાલી એટલું કીધું, ભાઈ મારે 20,000 રૂપીસ ઓનલાઈન જોઈએ છે. વિધિન 15 to 20 મિનિટ્સ એ ભાઈ મારા એકાઉન્ટમાં 20,000 રૂપીસ આવી ગયા અને એટલી જ અમે ટ્રાન્સફર કરી આપ્યા. રાહ દે આપ હા. અને હર્ષનું બી તમને બતાવી દઉં. હર્ષને બી અમારે છે ને આ રીતનું થાય કે ભાઈ એને જોતા હોય ને ત્યારે બધું અમારા અંદર અંદર ચાલતું હોય કે ભાઈ એ બે જ વ્યક્તિ એવા છે કે જેની જોડે હું આ રીતના પૈસાનો વ્યવહાર છે. પેપર બીજા કોઈ જોડે મારે રીતના નથી કે ભાઈ કોઈ જોડે બીજા હું કે ગણાવે કે નીલકંઠ ભાઈ પૈસા લીધા. એવું નહીં જોઈએ કે ભાઈ નીલકંઠ પાછા બી ટાઈમ પર આપી જાય, એની પાસે હતું. હવે 20,000 15,000 की है भाई है. वो बंदा ऐसे है कि मैं अगर उसको एक बार बोलूंगा ना कि भाई ये करना है तो सोचेगा नहीं कि क्यों करना है. वो उसको बोलूं मैंने सिर्फ एक को बोला कि भाई मेरे को बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरे को काम है. घर पे उसने बोला नहीं कि मैं नीलकंठ के साथ, बोला मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, पैक करके आ गया मेरे साथ में. ऑन दी विदिन 20 मिनट्स वो बंदा मेरे साथ में था कि भाई चल बॉम्बे आता हूँ. ये दोस्ती कुछ अलग ही है. हमारा कभी प्लान वाइज नहीं चलते, तुरंत प्लान बन जाते हैं कि भाई चल ऐसे करना है, ऐसे करते हैं. और ये वही खासियत है पर दोस्ती की, वही खासियत है. प्लान ऑर्गेनाइजर थोड़ी ऐसा प्लान बनाते हैं ये ऐसा होगा, अगर ऐसा आप होगा. ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस हो गया, किसी भी ग्रुप में ले लो, प्लान बनाएंगे, ये जाना है, इतना कंट्री गोवा जाना के है. प्लान 3 साल से चल रहा है. हमारा खुद का जो ग्रुप है उसका प्लान कर रहे हैं कि भाई हमको कुल्लू मनाली कश्मीर हाँ, कुछ हाँ. ठंडी जगह पे ऐसे घूमने जाना है. मेरा नहीं, किसी भी ग्रुप ले लो कि पहले तो प्लान बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी सोच लेगी. अगर तू 20,000 देगा, तू 10 देगा, तू 5 देगा, यहाँ से हम इसमें जाएंगे, यहाँ साले सुन रहा है. फ्लाइट की टिकट देख लेगा कि ट्रेन की टिकट कितनी है, फ्लाइट की कितनी है, पूरा हो जाएगा. भाई सिर्फ जाने की देर है. फिर जब जाने का हमने सोचा कि भाई 1 महीने के बाद हमको करना है, फोन करेंगे भाई अरे यार काम आ गया. तो भाई पहले इतना किया ही क्यों, तेरे को काम आने वाला था. तो अगर और दूसरी बात की अगर जो एंड टाइम पे जो प्लान बनते हैं ना कि भाई चलो अभी निकलते हैं, उसकी ब्यूटी अलग निकलती है कि भाई चलो भाई कुछ नहीं ऐसे ही छोड़ा लेके चले रहो, और आएगा वो देखा जाएगा. 2 दिन की प्लानिंग की थी, 5 दिन घूम के आ गए, ऐसा हो जाएगा. राइट. लाइव में कोई क्वेश्चन? लाइव वालों आप जिंदा रहो, हम भी आपको पूछते रहेंगे. ગરબા રમવાની બેસ્ટ ટાઈમ અને કઈ ઉંમરમાં? એજ ઇઝ જસ્ટ અ નંબર. પહેલી વાત એ કે ગરબાની કોઈ ઉંમર નથી હોતી સિરિયસલી. કે હું મોટા ભાષામાં ક્લાસ હતો ને ત્યાં જતો તો મેં મારી નજર જોયું કે 60 યર્સના અંકલ છે જે આપણે દાદા કહીએ ને, એ દાદા મારી જોડે જોડે ગરબા રમે છે સ્પીડમાં, નોટ ઇવન ઇન સ્લો. એ લોકો સ્પીડમાં મારી જોડે જોડે રમે છે, ભલે થોડુંક એક્શનમાં નહીં હોય પણ એમનું જે મુવમેન્ટ છે ને આપણે જોઈને એમ થાય કે ભાઈ જો હું આટલી ઉંમર આટલું રમું છું તો આ કાકાને તો સલામ કહેવાય કે ભાઈ 60 years just In think about 60 years. it. એક એમની રીલ્સ બી છે ઇન્સ્ટામાં, ગરબા ક્લાસનું નામ નહીં લઈ શકું પણ એમની રીલ્સ સારી વાયરલ થઈ છે. એમાં એમને કેપ્શન આપ્યું ભાઈ, અને એક નહીં બે, એક છે કંઈક 55 એજના કંઈક છે અને એક છે 60 યર્સના. એક ડોક્ટર છે અને એક કંઈક આજના કોમર્શિયલ વર્કનું છે. એ બંને ફ્રેન્ડ જ છે અને જોડે ને જોડે ગરબા રમે. એમની રીલ વાયરલ થઈ હતી. અને ગરબાનું તો ટાઈમ કોઈ ફિક્સ નથી, બને ને એટલું હું પર્સનલી સજેસ્ટ કરું કે જો તમે તમારી હેલ્થ માટે કરવું હોય ને તો જઈમાં પહેલા તમે ગરબા રમો ને એટલે તમને અલગ એક ભૂખ લાગે. અચ્છા. મારે કેવું છે કે હું પોતે કોઈ દિવસ જમીને ગરબા નથી રમ્યો. મારા મમ્મીને કહું હું રાતના 12 વાગે જમું. આજની તારીખમાં મારું ભલે આ વસ્તુ ખોટી કહેવાય કે મારા પપ્પા બી મને ઘણું ટોકે છે કે આ તો જમવાનો ટાઈમ નથી. આદત ખરાબ છે, મને બી ખબર છે, પણ મારે શું કરું કે હું 11 વાગે સુધી તો ગરબા રમતો હોય, 10:30, 11, 11:15 પછી એક કોઈ કે ભાઈ ફ્રેન્ડ લોકો જોડે બેસી આખા દિવસનું તમે ગોસિપ કરો કે ભાઈ મારી જોડે આ થયું, એટલે હું 11:30, 12 વાગે જમવા બેસું. मार दिया आज वो पैर फंसा. अभी यहाँ पे रैपिड फायर राउंड्स है. व्हाट इज द वन कोर थिंग्स दैट मोटिवेट्स यू ऑलवेज? ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको हर टाइम मोटिवेट करती है कंटेंट क्रिएशन में, आपकी लाइफ में, गरबा में बोले तो जितना एक चीज है कि अचीवमेंट है पहले तो कि, और मेरे पीछे कितनों ने मेहनत की है वो, कि मेरे सर उनकी वो खेलते लेकिन वो क्या कि मुझे सिखाने के लिए उनके खुद के पाँव में एक बार है ना वो पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर आ गया था सर के, और जो अपनी पैनी रहती है ना जो हिल वहां पे वो कर रहे थे तो घूम गया था. तो मुझे सिखाने के लिए वो मेहनत कर रहे थे लेकिन वहां पे हो गए. तब ऐसा लगे अगर देख
इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया है, तो मुझे कुछ कुछ तो भी reverse करके बना देना है। इनको ऐसा लगना कि हमारा कुछ नाम हो जाए। तो एक वो मोटिवेट करता है, दूसरा मोटिवेट करता है कि मेरे पेरेंट्स ओके, कि आज उनके लिए हाँ कुछ उनके करना लिए कि अगर कोई भी ऐसे जाए ना तो ऐसा ना बोले कि आपका लड़का कुछ ऐसे ही बैठा है। है। आज डेट में वो मैंने करके दिखाया कि कोई भी ऐसे बोले ना कि क्या आपका लड़का क्या कर रहा है, तो मेरे पापा को दिखाना ही सिर्फ रहता है, भाई ये मेरा लड़का है देखो। करेक्ट। और मेरी मम्मी भी जहाँ ऑफिस जाती है ना वहाँ भी, अब मम्मी ने मेरे को खुद बोला था कि ऐसा सीन हुआ है कि वहाँ पे जो लड़कियां रहती है ना वो लोग मेरी रील्स देखते। तो एट द टाइम मेरी मम्मी ने ना सिर्फ ऐसा लैपटॉप ओपन किया था क्योंकि एडिटिंग का वो अभी कर रही है खुद। अच्छा, तो मम्मी कर रही है। अरे! मेरे फादर फोटोग्राफी हमारा, हाँ, मम्मी हाँ, एडिटिंग हाँ। कर रही है, दीदी मेकअप आर्टिस्ट है, आंटी सिंगर है। घर में देखो टैलेंट की कमी नहीं है। तो भाई तो मम्मी ने सिर्फ लैपटॉप ऑन किया, तो क्या कि मम्मी ने थोड़ा रहता है कि उनको लैपटॉप कभी यूज नहीं किया ना तो थोड़ा डाउट रहता है, तो उन्होंने गूगल ईमेल में अपना रहता है तो उसमें कितना अपना नाम रहता है। हाँ। तो मम्मी का एक ईमेल था, एक मेरा था, मेरा सिर्फ भट्ट सरनेम क्या था। तो अपना प्रोफाइल फोटो रहता है ना, तो बाजू वाली लड़की ने, मम्मी ने सिर्फ पूछा कि इसमें सब मुझे मेरा खुद का दूसरा बनवाना है तो कैसे बनाऊं। तो बोला कि ये भट्ट के लड़के तो मैंने देखा है, कि आप इस लड़के को कैसे जानते हो। मम्मी ने बोला क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा गरबा खेलता है। मेरा बेटा है। मम्मी ने बोला मेरा बेटा है, तो ये बोले कि आप इस नीलकंठ के मम्मी हो। या वो उसने लड़की ने दूसरे से बोला कि ये नीलकंठ के मम्मी है, कि देखो ये क्या है, वो तब गरबा थोड़ा खेलता है। प्राउड मोमेंट हो गया होगा। भाई तब अच्छा लगा कि भाई अब जितना ऐसा नहीं कि यू नो इनको ही सिर्फ अगर बाहर भी जाए ना तो ऐसा लगना चाहिए कि नीलकंठ के मम्मी जा रहे हैं, नीलकंठ के पापा है। ऐसा एक प्राउड मोमेंट और ऐसा एक अचीवमेंट मेरे को चाहिए कि भाई बाद में कितना भी मेरे को लग जाए, मेरा पाँव टूट जाए, कुछ भी हो, मेरे को रुकना नहीं है। अब जो एक बार स्टार्ट करनी है, मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मेरे पापा मेरी मम्मी गर्व से बोल सके भाई ये मेरा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा दिमाग में ऐसा आ रहा था कि आपके मम्मी पापा आपके रील्स देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, पर मुझे शायद से आंसर कंप्लीटली मिल गया कि वही इतना चिल है और वही वो एडिट फोटोग्राफी में सब है, तो ऑब्वियसली सबको सब पता होगा। अभी की बात है कि मैंने एक रील डाली थी, मैं थोड़ा फास्ट खेल रहा था गरबा, तो घर पे आना है तो पापा बोलते हैं कि भाई थोड़ा आराम से खेल, ठीक है कि अभी नवरात्रि बाकी है, ठीक है ये कुछ हो गया तो मम्मी बोलते हैं क्यों કે તમે રીલ્સ નો જાય કે નીલો નહીં, કે કેમ કે દીવાલ પર કૂદે છે એ કે આરામથી કે રમી કે આટલા કૂદકા નો મરાય, એ કે આટલા બધા કૂદકા નો મરાય, કે આરામથી કે રમ વાંધો નહીં આરામથી રમ થોડું, એ કે તું રાખ કે નવરાત્રી તારી બાકી છે, 10 દિવસ તારા બાકી છે, આ તો ચાલુ થયું છે. રાઈટ, બોલો એક જ મિનિટ એ પછી લઈએ. વોટ ઇઝ યોર અલ્ટિમેટ ડ્રીમ ઇન યોર લાઈફ? અલ્ટિમેટ ડ્રીમ એટલે પેશન તો જો એક એવી વસ્તુ છે કે આ આખી તમારી એજ મારું પેશન છે કે મને ગમે છે કે ગરબા મારે રમવા છે, પણ બાય પેશન આઈ એમ અ ફોટોગ્રાફર. અમારો સ્ટુડિયો છે, હું બી પપ્પાની અંડર શીખું છું ફોટોગ્રાફી, અને મારે એવું ડ્રીમ છે કે જે વસ્તુ તે અમારો HK હરિકૃષ્ણ સ્ટુડિયો કરીને છે, આ ઈ જે તે છે ને નો ડાઉટ પબ્લિક ઓળખે છે, પબ્લિકનો અમે વર્કને પબ્લિક ખુશ બી છે, પણ મારે એને કેવું આપવું છે કે ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ આપવું છે, અને મારે એવી ફોટોગ્રાફી કરવી છે કે પબ્લિક એમ કે નહીં ભાઈ આ લોકોનું અલગ છે, આ યુનિક છે. અમે ઓલરેડી આખા માર્કેટ કરતા આખા બધા કરતા અમે યુનિક વસ્તુ આપીએ છીએ જે લોકો વિચારે ને એની પહેલા અમે થઈ ગયું હોય છે, અમે એ ફોટોગ્રાફી અત્યારે પ્રોવાઈડ કરી છે. પણ મારી એવી અંદરથી એક છે ડ્રીમ કે હું એબ્રોડ જાઉં, ફોરેન જાઉં, કાં તો કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાઉં, ક્લાયન્ટ માટે, હા, કે ભાઈ મારી ફોટોગ્રાફી લેવલ મને ખબર છે, પણ ફોરેનમાં જે ફોટોગ્રાફી જે અત્યારે થાય છે ને એ બેઝ ઉપર આપણું ઇન્ડિયન ફોટોગ્રાફી બહુ સારી છે. એટલે મારે એવું છે કે અમારું પોતાનું એક ફોટોગ્રાફી વિઝન છે ને એ એક જો ફોરેન જો કલ્ચર મળી ગયું ને તો એ અલગ જ સ્કોપ થશે. એટલે મારે થોડુંક એને એક્સપ્લોર કરવું છે, બધાએ થોડુંક મોટું કરવું છે. मतलब अल्टीमेट विश डेफिनेट इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि उनका जो बिजनेस है वो उनको और भी बड़े तौर पर करना है, ठीक है. व्हाट इज दैट वन विश यू बिफोर कंप्लीट 2025 एंड्स? मतलब ऐसी कौन सी विश है जो आप कंप्लीट करना चाहते हो? शादी? नहीं वो तो बहुत देर है. लगा गया था मैं शादी नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं कि पापा 2025 है ना उससे पहले फ्री कर दो. हाँ, फ्री तो वो तो खुद नहीं होने वाला है, मेरे को मालूम है. मैं उसको उनके सामने करोड़ों रुपए रख दूं वो भी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे. वो भले ऑफिस पे आए बैठे काम करे, लेकिन मेहनत करना वो इंसान ऐसा है कि कभी मेहनत छोड़ेगा ही नहीं. क्योंकि जो भी हमारा जो है ना ऐसा नहीं है कि हमको विरासत में मिला है,
मेरे पापा ने हाँ, जीरो से बनाया मेरे है। एक ऐसा मोमेंट, मुझे तो मैं तब नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी मेरे अंकल सब ने बोला कि तेरे पापा है ना, मेरे पापा स्टूडियो जब हमारा छोटा था ना तब स्टूडियो में सोते थे। ओह, इतना स्ट्रगल में जब ये चीज सुनता हूँ ना कि मेरे पापा स्टूडियो में सोते थे, पता है, और उससे मेरे हमने पूरा घर मेरे पापा ने लिया, फ्लैट लिया वहां पे, दूसरा हमारा जो भी मेरा बोन होता है एक घर बनाया, पूरा जॉइंट फैमिली रहते हैं, पूरा फैमिली को साथ कैसे रखते हैं, सबको हैंडल कैसे करते हैं, वो चीज मैंने मेरे पापा से सीखी कि वो अगर वो इंसान ऐसा करता है, इतना हार्डवर्क करता है, तो मैं जो कर रहा हूँ तो 2% भी नहीं है। भाई मैं मिलना चाहता हूँ तो फिर एक बार। श्योर, एक बार आओ ऑफिस में, मिलवा दे, घर पे, घर तो पास ही है अपना, आ जाओ। मतलब जब ऐसा बोला ना कि पापा ऑफिस में सोते थे, मतलब तब मैं समझ सकता हूँ कि एक स्टूडियो उन्होंने ऐसा पाला होगा कि एक छोटा बेटा हो, उसके जैसे आज वो भी ध्यान रख रहे हो। हमारी 3 ब्रांच है, जो एक रामपुर है, एक वेसू में ऑफिस हमने अभी की 2 साल से। इतना भी तभी भी कुछ भी हो ना, सुबह मेरे पापा मेरे स्टूडियो पे जाते हैं, कभी कभी दिया बत्ती करते हैं, साफ सफाई फूल करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बड़ा स्टूडियो तो छोटा को ऐसे रख दे। अंकल पापा दोनों, उनका दोनों का अंदर कैसा है कि भाई अपने बच्चे है ना, ऐसा नहीं कि इसमें है उसको जो करना है, लेकिन अंदर से मुझे भी एक कीड़ा है कि भाई मुझे फोटोग्राफी करनी है, मेरे को ये चाहिए। इफ यू गेट अ चांस टू वन सुपर पावर, व्हाट विल यू चूज? मतलब आपको एक सुपर पावर अगर मिले तो क्या चूज करोगे? सुपर पावर की हाँ। सबके जो उदास है, मेरे को हाँ। ऐसी पावर मिलनी चाहिए कि मैं किसी को भी हंसा सकूं, किसी के मुंह पे स्माइल ला सकूं, कि कोई भी इंसान उदास है, किसी भी टेंशन में, मैं चुटकी बजाय उसके मुंह पे स्माइल ला सकूं। दूसरी अरे कोई सुपर भाई। पावर, क्योंकि सबके पास पैसा तो है, हाँ। लेकिन आज के टाइम पे किसी के पास वो टाइम नहीं है कि एक दूसरे के खुश इतना रह सके। खुश रह के बात कर सके, कि बाहर जाके खेल ऐसे मिल सके किसी को। तो मुझे ऐसी सुपर पावर चाहिए कि कोई भी इंसान हो, कि XYZ, उसको कुछ हो, मेरे साथ बात करेगा ना, उसको अच्छा फील होना चाहिए। क्या बात है। मैंने ये क्वेश्चन ना, पता है, ये सीजन 2 में ही रखा है, और इसके पहले हमारे ऑब्वियसली जीसस भाई आए थे, उनको पूछा था। सभी गेस्ट से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर ऐसा देंगे कि मैं गायब हो जाऊंगा, उसको स्टॉक करूंगा, इतने पैसे आ जाएंगे, वहां चला जाऊंगा। ये भाई जीसस भाई ने बोला कि जिसको जो भी चाहिए ना वो मैं दे सकूं, उनकी विश पूरी कर सकूं। आपने बोला कि सबको खुश रख सकूं। ये क्या हो गया है भाई, रिवॉल्यूशन रातों रात सब में एकदम। बस तो दैट्स इट, यही था पूरा पॉडकास्ट। लाइव ऑडियंस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड यस एपिसोड ऑडियंस एज वेल। कैसा लगा पूरा एपिसोड? हम भी देखो थोड़े से तो अब थक चुके हैं, क्योंकि ये इजी नहीं होता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे पॉडकास्ट में ऐसा कोई कट्स नहीं लगते कि बहुत लंबा लंबा ब्रेक आता है। ये इजी नहीं होता। शायद से 1.5 घंटे का बना होगा भाई, पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं टाइम देख के मैं बताता हूँ। कंटिन्यूसली हम दोनों ने बोला है और कंटिन्यूसली हमने शूट चलाया, तो ये इजी नहीं होता। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड यस एक प्यारी सी कमेंट कर देना कि कैसा लगा पूरा हमारा एक नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। और जाते जाते आप कुछ बोलना चाहोगे? जय माता जी। इतना ही बोलना चाहोगे कि कभी भी खुद पे डाउट मत करो, और ऑलवेज पॉजिटिव रहो, और आपका प्यार दिखाएगा इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू। कुछ भी काम हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी नवरात्रि का हो, तो मेरे को DM कीजिए। ऑल टाइप ऑफ सूट्स, ऑल टाइप ऑफ नवरात्रि की आपको जो भी नीड रहेगी सब मिल जाएगी। थैंक यू। जय माता जी। पासिस भी भाई के पास अवेलेबल होंगे। श्योर, आप बोले वहाँ के पासिस करवा देते। ठीक है, तो इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो नीचे भी आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी डेफिनेटली मैं दे दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। अब हमें विश्राम दीजिए, आप भी विश्राम कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड का राह देखिए। थैंक यू सो वेरी मच, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिलीज। यस, जय माता जी।